नमस्कार। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और केस लेकर आया हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे जैसे ये पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये आपके रिफ्लेक्शन का काम करती है। मतलब पूरा बता सकती हैं आपके बारे में कि आपके घर में किस तरीके का माहौल चल रहा होगा। कैसे एक व्यक्ति के बारे में मैंने पूरी प्रिडिक्शन करी और ये कहा कि कैसे आपका काम बन सकता है या नहीं बन सकता। और कैसे मैंने ये बताया एक पेंटिंग को देखते हुए कि क्या इनके जीवन के अंदर घटनाएं घटित हो रही होंगी। वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि जब भी जो भी चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हो वो इसी वास्तु के कारण हो रही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप अपने घर में ऐसा कुछ चेंज कर लेते हो जिसको अंग्रेजों ने ये कह दिया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो हमारे यहां पर ऑलरेडी वास्तुशास्त्र था ही कि अपने घर में आसपास ऐसी क्या चीजें लगा लें जिसके लगाने से हम वो सोचने लगें और उसके सोचने से कुछ चीज घटित हो जाए। तो इस कहानी में, इस किस्से में, इस पूरी की पूरी दुनिया में एक बार मेरे पास एक केस आया, एक महिला का केस। और उनका कहना यह था कि मेरे जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है। समस्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही। और मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं आपके घर पे, मैं देखता हूं क्या हुआ कैसा हुआ। नक्शा मेरे पास था, लेकिन मजे की बात यह है कि नक्शा जो मेरे पास आया था वो नए घर का था। मतलब पुराने घर का नक्शा नहीं था। हम ये भी मानते हैं कि पुराने घर में जो वास्तु दोष होते हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड करके नए घर में लेकर जरूर जाते हो। फिर भी मैं उस घर के नक्शे पर इतना ध्यान दूं कि इनकी शादी हो जाए, लेकिन उससे पहले मुझे यह जरूर देखना होगा कि इनकी शादी आखिर हो क्यों नहीं रही। मतलब समस्याएं क्या आ रही हैं, मतलब कारण जानना जरूरी होता है। तो इन्होंने मुझे कहा कि भैया शादी नहीं हो रही, इसके कारण आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए। मैं इनके घर में गया। इनकी माँ थी, इनके पिताजी थे और इनका एक मुंह बोला भाई भी था। मतलब रियल ब्रदर नहीं था, लेकिन जिसको हम धर्म से भाई कह देते हैं या किसी को हम मान लेते हैं भाई या बहन, उस तरीके के भाई या बहन थे। तो सबसे पहले जो लेडी थी उन्होंने बोला कि मैं मैच्योर भी हूँ, मैं काम भी बहुत अच्छा करती हूँ, मैं एमएनसी में जॉब भी करती हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है और इस घर में हम आए हैं ताकि हमारा जीवन और अच्छा हो जाए। अच्छा 3 BHK होम लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे शादी तो करनी ही है। जो मेरे माँ बाप हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए पहले मैंने सोचा कि मैं स्टैंड हो जाऊं, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लूं और उसके बाद इसी दिल्ली एनसीआर में मुझे कोई लड़का मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकती हूँ। मैंने कहा आपके पुराने घर में ये, पुराने घर में वो, किस तरीके की चीजें रही। लेकिन इसका कोई तात्पर्य इसलिए नहीं बनता था क्योंकि अब मैं वहां कुछ करवा नहीं सकता। ये सब मैंने पूछा जरूर, इसलिए पूछा था कि मुझे पता लगे क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैंने उनसे दूसरा सवाल ये किया कि ये आप ये शादी कब से करना चाहते हैं, मतलब आपने कब ये सोचा कि अब मैं शादी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा लगभग 3 साल पहले मैंने ये सोचा। अभी मेरी आयु कोई 38 या 39, 38, 39 के आसपास है। तो मैंने 35 साल की उम्र में, 34 साल की उम्र में सोचा कि शायद मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं परिपक्व हो चुकी हूँ या मैं इस काबिल हो चुकी हूँ कि मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए, इनको संभालने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगी और मैं शादी कर सकती हूँ। मुझे बात तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर मैंने उनके घर को ढूंढना शुरू किया, सब कुछ देखना शुरू किया। तो बेसिक वास्तु की दृष्टि से मुझे क्या मिला कि साउथ वेस्ट के अंदर किचन यहां पर भी आ ही गई है। नहीं तो इस घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ ना कुछ तो अच्छा होता। तो मैंने उनको कहा कि ये किचन गलत है, चूल्हे के नीचे पीले रंग का पत्थर रख दो तो आपकी शादी होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर जैसे ही मैंने ये बात बोली तो उनकी माँ ने बोला कि अब ना इस घर में मन भी नहीं लगता, बेटी हमारी बुरी नहीं है फिर भी हमारे झगड़े होने लगते हैं। तो मेरे दिमाग में सब चलने लगा कि इस माँ के मन में फिक्र है कि इसकी बेटी के कल भी झगड़े ना हो। और यहां क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साउथ वेस्ट जो रिलेशनशिप की दिशा है, यहां पर चूल्हा है जो अग्नि है, जो प्यार प्यार से आपस के रिलेशन को अग्नि की तरह खत्म करता जा रहा है। जैसे ही ये बात मैंने उनको कही कि आप पत्थर रखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, फिर उसके बाद बेसिक तो हो ही गया क्योंकि साउथ वेस्ट में हमें कुछ ना कुछ मिल ही गया था। एंट्री उनकी अच्छी थी, कमरे भी उनके ठीक ठाक थे। तो मैंने कहा कोशिश करो जो महिला है उनको कि आप अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाले रूम में सोओगे तो शायद आपका कुछ अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपकी शादी के लिए चांसेस बन जाएंगे। अब यहां पर मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, मैंने ये पूछा कि आपकी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप अपने आप को ये मानते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। नंबर 2, आपको ये जीवन बहुत अच्छा लगता है कि आप अकेले हो, अकेले कहीं घूमने जा रहे हो, बहुत ज्यादा अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो और अक्सर आपने जीवन में ये सोचा ही नहीं कि कोई पार्टनर जरूरी भी होता है।
ये तो शायद माँ बाप के कहने के कारण आज भी आप शादी करना चाह रहे हो। उन्होंने कहा भैया आपको ये सब कैसे पता लगा? मैंने कहा ये सब तस्वीरें बता रही हैं जो आपके घर में लगी हैं, ये आपने बनाई हैं या कहीं से लेकर आए हो? कहते जी मैं तो खुद भी पेंटिंग करती हूँ, 5-7 तस्वीरें मैंने बनाई हैं, बाकी सारी हम लेकर आए हैं। मैंने कहा आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं उन सब में एक ही महिला है, एक फेस है, वो घूम भी रही है, एंजॉय भी कर रही है, तो वो अकेली है। और कहीं कहीं पर तो ये भी दिखा रही है कि ये जो महिला है वो अकेले ही पूरी जंग जीत सकती है, दुनिया जीत सकती है, कॉन्कर द वर्ल्ड। इस तरीके की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो मैंने कहा जब तक ये अकेलापन आपके सबकॉन्शियस में रिफ्लेक्ट करता रहेगा तब तक शादी हो ही नहीं सकती। साउथ वेस्ट के कारण जो रिलेशनशिप के इश्यूज के बाद भी, ट्रीटमेंट करने के बाद भी कोई रिश्ते आए, तो आप अपने पति से ये उम्मीद रखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सुने। मैंने कहा क्या पीछे किसी रिलेशनशिप में, किसी अरेंज मैरिज वाले तामझाम में या रिलेशनशिप में कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी लड़के ने यह बात कही हो कि आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हो? कहती हां जी ये तो कहा। मैंने कहा आप गलत नहीं हो, लेकिन जो मजबूरियां आपके जीवन में आई अपने माँ बाप को लेकर, इस जीवन को लेकर, चलाने को लेकर, उसने आपके अंदर एक सबकॉन्शियस रिएक्शन भर दिया और उस रिएक्शन को इतना घर कर लिया आपके माइंड ने कि वो दिख रहा है कि आप अब अकेले ही जीवन काटना चाहते हो। कहते क्या कहा जाए, क्या किया जाए? मैंने कहा इन सारी पेंटिंग्स में से 2-4 खूबसूरत सी पेंटिंग्स उठाकर नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, अपनी फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, और साथ में जहां पर 2 लोग हों, कहीं घूम रहे हैं, कहीं पार्क में जा रहे हैं, ऐसी कोई पेंटिंग लेकर, ऐसी कोई तस्वीर लेकर साउथ वेस्ट में लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है, इससे क्या होगा, बाकी सारी पेंटिंग्स का क्या करना है? मैं कहा रैप करके अपने घर में रख दो। अब आपके सबकॉन्शियस को एक नई दृष्टि चाहिए। मैंने कहा वास्तु भी हो गया, विचार भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा जैसे कपड़े आप अक्सर चूज करते हो, जैसे आप सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि जो चीज आप धारण कर रहे हो लगभग ऐसे ही कपड़े आपको बार बार पसंद आते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में फीड है। तो मैंने कहा एक बार के लिए पैटर्न तोड़कर कुछ ऐसी चीज बाय करो जो आप कभी नहीं पहनते। मान लो आप सूट पहनते हो तो साड़ी पहनो, या जीन्स पहनो, जीन्स पहनते हो तो सूट पहनना शुरू कर दो। कुछ भी ऐसा करो जो आपके लिए सबकॉन्शियस पैटर्न ब्रेक करता हो। ये एक ट्रिक है कि अब से आपका माइंड एक नई दिशा में सोचना शुरू कर चुका है। तो वहां से वो करवाया, यहां से पेंटिंग एक रिफ्लेक्शन है, और वहां से उनका उपाय हो गया। करीबन करीबन 3 से 4 महीने के बाद उनको बहुत अच्छा रिश्ता आया और उन्होंने वहां पर अपनी बात शुरू कर दी। शादी को लगभग 1 से 1.5 साल और भी लगे, क्योंकि हाँ सबकॉन्शियस रिएक्शन भी है, हर व्यक्ति सोचता भी है, समझता भी है, सबकी अपनी पर्सनल गणना होती है, पर्सनल राय होती है, लेकिन यहां पर शादी हुई। मैं आप सभी लोगों को यह कहूंगा कि जब भी आप अपने घर में किसी पेंटिंग का, किसी इंटीरियर का सहारा लेते हो तो वो पेंटिंग्स सही होनी चाहिए, पेंटिंग उपयुक्त होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, तभी जाकर आपको सही रिजल्ट मिलते हैं। नहीं तो वो पेंटिंग्स आपके जीवन के अंदर बहुत नकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकती हैं। पेंटिंग की सही दिशा भी होनी चाहिए, पेंटिंग का सही कलर भी होना चाहिए, और भाव तो सही होना ही चाहिए। दिशा को, कलर को सीखने के लिए फ्री वास्तु कोर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, या तो वो कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए हमारी एप्लीकेशन, जहां पर 21 दिन का फ्री वास्तु कोर्स अब आने वाला है। 21 फरवरी से शुरू होगा, जहां रोज मैं क्लास लूंगा फ्री वास्तु कोर्स की, जहां ये पेंटिंग्स, कलर, डेकोरेशन, इन सभी के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, ताकि आपके जीवन में कोई भी समस्या ना आए। अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आ रही है तो जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हीं को एज इट इज कर लीजिए, ताकि वो समस्या आपके जीवन से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए निकल जाए। धन्यवाद।